ठीक है। क्रेन के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग कि टाइप्स ऑफ क्रेन। पहले क्रेन पढ़े, क्रेन क्या होता है, उसके बाद हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रेन, क्रेन के बारे में पढ़ा, फिक्स क्रेन, मोबाइल क्रेन। अब फिक्स क्रेन में क्या है, मोबाइल क्रेन के बारे में भी पढ़ा हम लोग, मोबाइल क्रेन में क्या है। अभी उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं गेंट्री ओटी का। तो आज हम लोग का जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा गेंट्री ओटी, गेंट्री क्रेन और ईओटी क्रेन। गेंट्री क्रेन क्या होता है, गेंट्री या ईओटी की बात करेंगे तो सबसे पहले समझेंगे कि इसको चलने के लिए जो पाथ होता है, रास्ता, वो ट्रैक का होता है। जैसे रेलवे का ट्रैक होता है ना, वैसे ही इसका भी रहता है। और रेलवे का जैसा ये ट्रेन का जैसे व्हील होता है, ऐसे ही इसमें भी क्रेन में भी रहता है। इसमें यूज किया जाता है, ये कुछ इस टाइप का रहता है, इस टाइप का। ये ऐसे मान लीजिए ये ट्रैक है, इस तरह से यहां से आके, और ये देखिए कुछ इस टाइप का रहता है। ये नीचे से ट्रैक रहेगा, उसका ट्रैक पे वो चलती है क्रेन है, गेंट्री क्रेन या ईओटी क्रेन। सबसे पहले तो दोनों क्रेन में डिफरेंस समझेंगे। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गेंट्री एंड ईओटी क्रेन। गेंट्री क्रेन क्या होता है, नीचे जो ट्रैक, इसका ट्रैक रहेगा वो नीचे रहेगा, नीचे से चलेगी। और ईओटी क्रेन क्या होता है, वो उसका ऊपर से रहता है पाथ। ईओटी होता है इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रेवलिंग क्रेन। ये याद रख लीजिएगा, ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईओटी। ईओटी का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रेवलिंग क्रेन, ईओटी, इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रेवलिंग क्रेन। इसमें क्या होता है कि सपोज मान लीजिए कि जैसे दो बीम्स है। अभी मैं यहाँ की बात करूं, यहाँ का एक दीवार का बीम है, एक यहाँ पे। तो उसका क्या जो पाथ रहेगा ईओटी ट्रेन का, तो ऊपर से ट्रैक बिछा दिया जाएगा, ऊपर से एक ट्रैक बिछा दिया गया, फिर इधर से बिछा दिया गया, और उस पे वो क्रेन चलेगी। नीचे से कोई मतलब नहीं, ऊपर से चलेगी। लेकिन इसका जो हुक रहेगा, वो हुक नीचे ही लटका रहेगा। इसमें दो हुक्स भी होते हैं, कई जगह सिंगल हुक्स भी होते हैं। दो में के अनुसार एक रैंसम हुक भी होता है, सी हुक भी होता है, जहां जैसे जिसकी जरूरत पड़ती है वैसा होता है। हम लोग की कंपनी में ऐसा था कि 50 टन क्रेन का जो एसडब्ल्यूएल था, क्रेन का एसडब्ल्यूएल वो 50 एमटी था। और ये जो छोटा वाला था ऑब्लिक 15 एमटी, 15 टन। एक 50 टन का है रैंसम वाला, और सी हुक वाला है वो 15 टन का। इस तरह से हम लोग की कंपनी में था। तो इसमें क्या होता है गेंट्री में, कि गेंट्री तो बताया मैं कि नीचे से ट्रैक से चलती है, और जो ईओटी क्रेन्स होती है वो ऊपर से ड्राइव करती है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक ट्रैक पे 2 या 3 क्रेन होती है एक साथ चलने के लिए। इसका एक एरिया लिमिट होता है, एरिया लिमिट, जैसे कि 100 मीटर का ट्रैक बिछा दिया गया, 100 मीटर का। तो वो, और दूसरा ये दोनों का डिस्टेंस, ये जो बीम्स का डिस्टेंस देख रहे हैं, जैसे मैं यहां से यहां तक विड्थ बोलूं इसकी चौड़ाई, तो जो भी 5 मीटर है, 6 मीटर है या 8 मीटर है, ये दोनों में 15 मीटर का, हम लोग क्या जा था वहां पे 15 मीटर का था। और जो ट्रेवलिंग डिस्टेंस था वहां से पाथ जो ट्रैक बिछा हुआ था लगभग 100 मीटर का। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं कि मतलब 15 मीटर के अंदर में, जैसे कि ये क्रेन्स है, मान लीजिए यहाँ पे हमको वहां से कोई वस्तु उठानी है बगल में से, तो ये क्या होता है कि ये एक ट्रॉली पे सेट होता है, ये ट्रॉली रहता है। तो इससे अगर ये पेंडेंट स्विच होता है, इससे बटन को अगर हम दबाएंगे वो साइड में जाएगा ट्रॉली। वहां से कोई चीज उठा के लेके आना हो, बीच में लेके चला आया, या उधर से कोई चीज उठाना हो, उठा के लेके आया, बीच में लेके चला गया। और यहां से उठा के उसको जहां तक ट्रैक है, जैसा मैं बताया कि 100 मीटर तक, वहां तक मटेरियल को आप लेके जा सकते हो, वो मूवमेंट करता रहेगा उसी में। तो एक एक तरफ से इसको हम लोग फिक्स क्रेन भी बोलते हैं। फिक्स क्रेन मतलब कि एक एरिया उसका लिमिट है, वहीं तक जा सकता है।
यह नहीं कि फिर वो लिफ्टिंग हो गया, बंद किया, फिर लेके चलो उठा के कहीं और लेके चला गया, वहां जाके चालू कर दिया, टाइम लगता है, ट्रैक का काम रहेगा उसका। तो ये हो गया गेंट्री क्रेन, और एक होता है ईओटी क्रेन। आप इसको समझ रहे हैं ना कि इतने एरिया में वहां से भी उठाना हो तो ट्रॉली को मूवमेंट करेंगे, वहां से मटेरियल उठा के लेके इधर चला आएगा, और इधर से भी उठाना है तो लेके चला जाएगा। दूसरा 100 मीटर तक, 100 मीटर हो, 70 मीटर हो, जहां तक उसका ट्रैक हो वहां तक उसको लेके जा सकता। रेलवे में ज्यादातर, रेलवे में भी मैं देखा हूं कि उसका यूज, अभी मैं उधर देखा था, मैं देखा था और बिहार में बनारस के साइड में, तो वहां पे मैं देखा था कि इसका यूज हो रहा था स्लीपर्स को उठाने के लिए, गेंट्री ईओटी का, गेंट्री क्रेन का। और ये ज्यादातर इसका जो यूज होता है इन सब क्रेनों का वर्कशॉप में होता है, ईओटी क्रेन का वर्कशॉप में है। मतलब नीचे से कोई मतलब नहीं, ऊपर से ही आपने उठाया तो ले जाके रख लिया, छोटा मोटा मटेरियल हो। तो इसमें वो डिपेंड करता है क्रेन पे। इसमें हम लोग के यहाँ 50 टन था और 15 टन था, ठीक है। अब बात यह थी, अभी तो क्रेन के बारे में हम लोग समझ गए कि गेंट्री क्रेन कैसे होता है, क्या होता है, चाहे ईओटी क्रेन क्या होता है। अब बात यह आती है, हम लोग का काम होता है इंस्पेक्शन करना, सेफ्टी मार्शल है हम लोग, तो हम लोग का काम रहेगा वहां पे जाके क्रेन का इंस्पेक्शन करना। मंथली इंस्पेक्शन होता है, तो उसमें क्या है कि क्रेन में क्या क्या चेक करना है, क्या क्या सेफ्टी डिवाइसेस है वो चेक करना है क्रेन में। तो हम लोग क्या करते हैं उसमें, जैसे यहाँ पे फर्स्ट दिया, वैसे चेकलिस्ट का ये पॉइंट है कि क्या क्या उसमें चेक करना है। ट्रेंड ऑपरेटर इज डिप्यूटेड एंड सेफ्टी ट्रेनिंग कार्ड इज अवेलेबल। इसको ऑपरेटिंग करने के लिए क्या चाहिए, जो बंदा इसको ऑपरेट करता है अगर उसको ऑपरेटर बनना है, चाहे ऑपरेट करना है, तो उसके पास कम से कम 2-3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस है, उसके बाद इसका क्या होता है, ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग, हाँ ट्रेनिंग होता है गेंट्री ईओटी में, क्या सेफ्टी डिवाइस है, कैसे ऑपरेट करना है। उसके बाद क्या है कि उसको, उसका एग्जाम होगा, एग्जाम होगा। एग्जाम करने के बाद क्या होगा कि एग्जाम देने के बाद वो पेपर क्वालिफाई करता है, उसके बाद इंटरव्यू होगा। वो इंटरव्यू भी सेफ्टी ऑफ डिपार्टमेंट के साथ उसके द्वारा लिया जाता है, सेफ्टी डिपार्टमेंट के द्वारा। वो दोनों पास हो गया तो उसको एक कार्ड बनता है, गेंट्री ईओटी ऑपरेटिंग कार्ड। तो वो कार्ड बनेगा तो उसके बाद वो क्रेन को क्या कर सकता है, ऑपरेट कर सकता है, ठीक है। तो हम लोग का क्या काम है, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट देख रहे हैं कि ट्रेंड ऑपरेटर इज डिप्यूटेड एंड सेफ्टी ट्रेनिंग कार्ड इज अवेलेबल। जो भी ऑपरेटर्स है वो ट्रेंड पर्सन है और उसके पास सेफ्टी कार्ड अवेलेबल है। जैसे मैं ऑपरेटर बन गया तो उसका फोटो लग के मोहर लग जाता है, कार्ड बन जाता है कि गेंट्री ईओटी ऑपरेटर्स का, उसमें कार्ड बन गया। तो ये उसमें क्या है कि अब हमको चेक करना है कि जो भी ऑपरेटर, हम लोग गए किसी ट्रेन को चेक करने, कोई भी ऑपरेटर अगर ऑपरेटिंग कर रहा है तो उसके पास जाकर देखना है कि भैया कार्ड है कि नहीं तुम्हारे पास। कार्ड, कार्ड का मतलब, कार्ड है मतलब कि वो ट्रेंड है, ठीक है, वो चेक करना है। नेक्स्ट क्या है, रिगर फॉरमैन इज अवेलेबल ड्यूरिंग हैवी टेंडम लिफ्टिंग। इससे भी हैवी लिफ्टिंग होती है, टेंडम लिफ्टिंग होती है, लेकिन उस कैपेसिटी का ये होना चाहिए। तो ये बोला है कि जब भी हैवी लिफ्टिंग हो या टेंडम लिफ्टिंग अगर हो रही है तो वहां पे रिगर फोरमैन अवेलेबल होना चाहिए। अब अवेलेबल है कि नहीं है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है कि अगर हम लोग चेकलिस्ट फिलअप कर देते हैं, अगर काम नहीं चल रहा है तो हम लोग नॉट अप्लीकेबल भी कर सकते हैं कि जरूरत नहीं है, यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल करके, ठीक है। उसके बाद क्या है, SWH डिस्प्ले ऑन क्रेन एंड विजिबल क्लियरली। SWL क्रेन के ऊपर SWL, जैसे मैं यहाँ पे लिखा कि SWL 15 MT और 15 MT। तो 15 MT मतलब कि छोटा वाला हुक का 15 टन कैपेसिटी है, बड़े वाले का 50 टन कैपेसिटी है, ठीक है। तो ये बोल रहा है ना कि ये क्लियर वहां पे लिखा होना चाहिए क्रेन के ऊपर कि 50 टन है, 15 टन है, 20 टन है, 25 टन है, कितना, वो प्रॉपर विजिबल भी होना चाहिए, दिखना भी चाहिए। तो ये अगर मान लीजिए हम कहीं गए ट्रेन पे देख रहे हैं तो वहां पे कुछ लिखा ही नहीं है, तो कैसे पता चलेगा कि इसका SWL क्या है। मान लीजिए हम किसी से पूछने गए तो वो बोले कि ऑपरेटर को पता है साहब कि कितना है। अरे ऑपरेटर को पता है उसका मतलब क्या, अभी हमको भी पता होने का ना कि वो मटेरियल का कितना वेट है, ट्रेन का SWL कितना है, ये सब होना चाहिए। तो वो उसमें क्लियरली विजिबल होना चाहिए, ये देखा जाता नहीं हो तो ऑब्जर्वेशन डाल दिया जाए कि भाई इसका SWL शो होना चाहिए। इसलिए आप लोग हाइड्रा देखे होंगे, हाइड्रा जितने भी उसके हुक्स हैं, हुक पे सब पे SWL लिखा रहता है, 12 टन, 10 टन, 8 टन, 6 टन, 2.2 टन या 1.8 T ऐसे करके लिखा रहता है। सारे हुक्स पे होना चाहिए, SWL लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, SLI। SLI इज इन वर्किंग कंडीशन।
SLI क्या होता है? सेफ लोड इंडिकेटर। ये ध्यान रखिएगा, कभी भी क्रेन्स के बारे में आपसे ये पूछा जाएगा, क्रेन्स में सेफ्टी डिवाइस पूछा जाता है कि सेफ्टी डिवाइस क्या क्या होता है, तो एक टाइप का सेफ्टी डिवाइस ये भी है SLI, सेफ लोड इंडिकेटर। सेफ लोड इंडिकेटर ये क्या करता है, क्रेन पे कितना वेट है वो उसको शो करता है कि अभी ठीक है 50 टन का है तो 40 टन हुआ, 30 टन हुआ, 35 टन हुआ या 20 टन हुआ, तो उसको शो करता है कि चलो इतना। जैसे कि हम कोई चीज वेट कराते हैं, वेट कराते हैं तो शो करता है ना कि इतना केजी इतना केजी। सेम वही है, SLI का भी काम वही है। मैं इतना इसके लिए आप लोग को बता रहा हूं कि ये डेफिनेटली इंटरव्यू में पूछने वाला है, ये इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि SLI है क्या, SLI है क्या। तो SLI क्या होता है? सेफ लोड इंडिकेटर, सेफ लोड इंडिकेटर, ठीक है। तो SLI वही वेट को क्या होता है SLI, तो सर क्रेन पे कितना वेट है उसको शो करता है, ठीक है, SLI के काम। उसके बाद क्या है, पेंडेंट इज वर्किंग प्रॉपरली। पेंडेंट क्या होता है, यहाँ पे आप लोग देखे होंगे क्रेन को ऑपरेटिंग करने के लिए एक रिमोट टाइप्स का होता है, रिमोट इसके साथ केबल के साथ सपोर्ट रहेगा वो, तो वो उसको हम लोग पेंडेंट बोलते हैं, पेंडेंट स्विच। ध्यान रखिएगा इसको, पेंडेंट स्विच, पेंडेंट स्विच। तो इसमें क्या है, बटन है, जैसे ट्रॉली को लेफ्ट मूवमेंट करना है, राइट मूवमेंट करना है, क्रॉस ट्रेवलिंग बटन होता है, लॉन्ग ट्रेवलिंग बटन होता है, लोअर होस्ट नीचे करना है या ऊपर करना है, सारे बटन आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे। ऑपरेटर जब ऑपरेटिंग करता है तो इसी से पेंडेंट स्विच से ही ऑपरेट करता है। तो ये बोल रहा है कि पेंडेंट स्विच इज वर्किंग प्रॉपरली, मतलब वो पूरी तरह से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब हम लोग जाते हैं तो ऑपरेटर से पूछते हैं कि भैया इसका सारा बटन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसको कुछ दिक्कत होगा, साहब इसको दबा रहे हैं तो ये काम नहीं कर रहा है, तो वो हमको बताएगा कि साहब इस बटन में प्रॉब्लम्स है, तो हम उसको क्या करते हैं, मार्किंग करके ऑब्जर्वेशन लिख देते हैं। ऑब्जर्वेशन लिखने के बाद जो भी उसका रिस्पॉन्सिबल इंजीनियर्स है, पर्सन है, उनको इन्फॉर्म करते हैं कि पेंडेंट ये क्रेन का आईडी ये है और इस क्रेन आईडी में इसमें इस पेंडेंट में ये प्रॉब्लम्स है, तो फिर आके वो करेक्शंस करा के चला जाएगा। तो ठीक है, तो ये हम लोग का काम है, सेफ्टी मार्केट पे ये काम है कि जाएंगे ऑपरेटर से पूछेंगे कुछ प्रॉब्लम्स है पेंडेंट में, बोला साहब ये बटन काम नहीं कर रहा है, तो फिर उसका ऑब्जर्वेशन लिखना है, क्रेन आईडी लिखना है और उसका ऑब्जर्वेशन, फिर उसका जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा उसको इन्फॉर्म करना है, सर ये प्रॉब्लम है इस क्रेन में, तो बाद में आके उसको करेक्शन करके जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है लोअर होस्ट मूवमेंट बटन, होस्ट, ये नीचे जो आ रहा है, ये नीचे आ रहा है तो एक लिमिट में आके उसको रुक जाने का, ऑटोमेटिक। ये नहीं कि वो नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है जमीन पे भी तब तक वो घूम रहा है, उधर से पुल घूम रहा है, घूम नहीं, ऑटोमेटिक कट ऑफ होने का। तो वो भी चेक किया जाता है, जब भी ऑपरेटर रहेगा, ऑपरेटर बोलेगा चलो इसको लोअर वाला बटन दबाओ, लोअर होस्ट लिमिट को चेक करेंगे। देन अपर होस्ट लिमिट, ऊपर भी जब जा रहा है तो वो भी एक लिमिट स्विच होता है ऊपर, वहां पे जाके वो कट ऑफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी मान लीजिए सपोज कभी ऑपरेटर भूल गया, उसको बटन को दबा के भूल गया, कहीं बात करते हैं कुछ भी, अब वो घूमते गया घूमते गया घूमते गया, जाकर इसी बार उसी में पुल्ली घुमाता रहेगा, टूटेगा, हुक सीधा नीचे गिरेगा। तो वो एक लिमिट स्विच होता है उस पर कि वहां पे जाके उसको पावर को अपने आप कट ऑफ हो जाना चाहिए, वहां से वो ऊपर ना जाए, तो वो चेक करना है अपर होस्ट लिमिट। उसके बाद लॉन्ग ट्रेवल मूवमेंट बटन, बटन में चेक करना है उसका लॉन्ग ट्रेवलिंग वाला। फिर क्या है क्रॉस ट्रेवल बटन, क्रॉस ट्रेवलिंग चेक करने का है। इसका मैं आप लोग को डीपली समझा दूंगा कि कौन सा बटन दबाते हैं तो किधर जाता है। एक्चुअली हम लोग इसका ट्रेनिंग ले चुके हैं, गेंट्री यूटी का ले भी चुके हैं, ट्रेनिंग दे भी चुके हैं, तो वो चीजें हैं। तो उसमें इस बटन का किस तरह से एरो बना रहता है तो वो किधर जाएगा ये मैं आपको बाद में समझा दूंगा, या आप कंपनी में जाओगे तो समझ जाओगे, ठीक है। डायरेक्शन मार्किंग इज विजिबल, उसमें अप डाउन की बात नहीं है, डायरेक्ट अब बोले कि डायरेक्शन मार्किंग इज, वहां पे ऐसे करके एरो बना रहता है उस वो जो पेंडेंट स्विच होगा इसमें, कोई ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, कोई ऐसे नीचे रहेगा, कोई ऊपर रहेगा, इस तरह से सबका अलग अलग डायरेक्शंस बना हुआ। तो जब इसकी ट्रेनिंग होती है ना तो वहां सब समझा दिया जाता है, ट्रेनिंग जब होती है इसका ऑपरेटर ट्रेनिंग में, तो वहां पर बताया जाता है कि कौन सा बटन दबाएंगे तो कौन सा ऊपर जाएगा, नीचे आएगा या किधर जाएगा, ये सारी चीजें वहां पे बता दी जाती है, ठीक है। तो डायरेक्ट उसके बाद क्या है, डायरेक्शन मार्किंग बोल रहा है कि ये जो डायरेक्शन मार्किंग है उस पे, इस पे पेंडेंट पे बना रहता है, वो विजिबल है कि नहीं है। ऐसा नहीं कि मिट गया इसको दिख ही नहीं रहा है कि ऊपर लेके जाना है कि नीचे लेके जाना है, दबा दिया दूसरा बटन, ये भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो वो डायरेक्शन मार्कर वो प्रॉपर विजिबल होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, केबल एंड केबल सपोर्ट इज ओके।
ये जो पेंडेंट स्विच होता है, ये केबल यहां से कनेक्शन होकर आया रहता है। सपोज मान लीजिए कि ऐसे रखा हुआ, हम छोड़ दें इसको, अभी क्या झटका पड़ेगा तो केबल क्या हो सकता है, टूटेगा। केबल जब इसमें जर्क लोड पड़ेगा तो वो टूट सकता है। तो इसके लिए इसमें से अलग से एक वायर रूप लगा कर बांधा जाता है। यहाँ पे थोड़ा ये इससे बड़ा रहता है कि अगर झटके से छूट भी गया ना तो इस पे लोड नहीं आएगा, इस पे आएगा। इसीलिए केबल सपोर्ट लगाया जाता है। नहीं पता चला कि क्रेन जा रही है, कोई बैठ के इधर बात करने लगा, क्रेन चली गई है, केबल पेंडेंट से टूट के हाथ ही में रह गया, तो ये चीजें हो जाती है। तो वहां पे केबल सपोर्ट लगाया जाता है, केबल सपोर्ट, तो वो चीजें है केबल एंड केबल सपोर्ट। वायर ऑफ कंडीशन इज ओके, मतलब जो लिफ्टिंग के लिए ये जो है वायर ऑफ, इसका कंडीशन तो उसमें क्या है कि विजुअली हम लोग इंस्पेक्शन कर लेते हैं, कहीं टूटा तो नहीं है, देख लिया उसमें पूरी तरह से, ठीक है, तो वो विजुअल वो वर्किंग मतलब अच्छे कंडीशंस में होना चाहिए। कंडीशन ऑफ लिमिट स्विच, अब लिमिट स्विच में क्या क्या चेक करना है, ओवर होस्ट लिमिट स्विच, लोअर होस्ट लिमिट स्विच, वही चीज, नीचे आ रहा है तो रुक रहा है कि नहीं, ऊपर जा रहा है तो कट ऑफ हो रहा है कि नहीं, करते ये होता है लिमिट स्विचेस, ठीक है, लिमिट स्विचेस ये होता है।